नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नेक्सा एवरग्रीन की बिग स्टोरी सुनाने वाला हूं। संडे बिग स्टोरी क्या हुआ था इसके बारे में आज जो भास्कर के अंदर जो अपडेट आया है उसको पूरी डिटेल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। संडे बिग स्टोरी, 4 राजस्थानी और 3 गुजरातियों ने दिया ठगी को अंजाम। पहली बार भास्कर में पड़ी है नेक्सा एवरग्रीन की बैलेंस शीट। 3 साल पहले ही बना लिया था 1000 करोड़ रुपए की ठगी का प्लान। नेक्सा एवरग्रीन पर 54 लाख का कर्ज, प्रॉपर्टी में 45,000 का प्रिंटर। नेक्सा एवरग्रीन से मिलते जुलते नामों से प्रोप्राइटर फर्म बना, राजस्थान में खुलवाए बैंक खाते। नेक्सा एवरग्रीन कंपनी द्वारा गुजरात की धोलेरा सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर जमीन में इन्वेस्ट कर भारी रिटर्न का लालच देकर 1000 करोड़ रुपए की ठगी करने का मामला सुर्खियों में है। जयपुर, दिल्ली, सीकर, झुंझुनू सहित अन्य इलाकों में ठगी की 100 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी है। नेक्सा एवरग्रीन कंपनी से जुड़े लोगों को ने ठगी का फुल प्रूफ प्लान 3 साल पहले ही तैयार कर लिया था। 8 लोगों के ग्रुप में राजस्थान के रणवीर सिंह, सुभाष बिरजानिया, बीरबल तेतरवाल, सुधीश कुमार मील, विकास काजला व अहमदाबाद के जसमत भाई मेर, वीर भाई, रघु भाई परमार और गंबू भाई शामिल है। दैनिक भास्कर ने इस घोटाले का खुलासा करने के लिए आरओसी अहमदाबाद में कंपनी के रजिस्ट्रेशन और बैलेंस शीट सहित अन्य हिसाब किताब के दस्तावेज खंगाले। सामने आया कि गिरोह ने नेक्सा के अलावा 5 एलएलपी और बना रखी है। नेक्सा एवरग्रीन के पहले गिरोह ने 2019 में रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज आरओसी अहमदाबाद में नेक्स्ट जेन एवरग्रीन एनर्जी एलएलपी बनाई। 1000 करोड़ की ठगी करने वाली नेक्सा कंपनी ने रिकॉर्ड में सिर्फ 1.2 करोड़ रुपए की जमीन है। कंपनी के डायरेक्टरों ने 54 लाख रुपए में रुपए से ज्यादा का लोन ले रखा है। कंपनी के पास स्थायी संपत्ति के नाम 45,800 रुपए का प्रिंटर है। कंपनी के बैंक खाते में महज 53 लाख रुपए जमा है, 53,000 जमा है व 16,830 रुपए नगद बताए गए हैं। यह डेटा कंपनी की 31 मार्च 2022 की बैलेंस शीट में दर्ज है। गिरोह द्वारा बनाई गई 6 कंपनियों में सुभाष व रणवीर दोनों में से कोई एक डायरेक्टर जरूर रहा है, ताकि कंपनी पर इनका पूरा कंट्रोल रहे। कंपनियों में देश विदेश में रियल एस्टेट, होटल सहित अन्य कारोबार करना बताया, जो जमीनी स्तर पर नहीं है। रणवीर और सुभाष बिरजानिया ने फर्जीवाड़े का प्लान पहले ही बना लिया था, इसलिए मिलते जुलते नाम से कुंदन में बनवारी लाल मेहरिया से नेक्सा एवरग्रीन डेवलपर्स, कुंडली में नरेंद्र कुमार और नेक्सा एवरग्रीन बिल्डर्स, कुंडली में कुलदीप शर्मा और धोलेरा एवरग्रीन नाम से प्रोप्राइटर फर्म पंजीकृत करवाई, ताकि लोकल लेवल पर बैंक खाते खुलवाए जा सके। इन दस्तावेजों के जरिए बड़ौदा, राजस्थान ग्रामीण बैंक, आईसीआईसीआई सहित विभिन्न बैंकों में 30 से ज्यादा खाते खुले। अभी तक महज 3 खाते ट्रेस हो पाए हैं। 8 महीने 42 करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ है। तीनों खातों में हर दिन 8 लाख रुपए से ज्यादा जमा होते थे। फरारी से पहले बैंक में जमा करोड़ों रुपए 25 से ज्यादा परिचितों को 5 से 24 लाख रुपए ट्रांसफर कर खाता खाली कर दिया। इन सीज खातों में सिर्फ 6,000 से 2 लाख रुपए का ही बैलेंस है। प्रोमोटर्स की नीयत में खोट साबित करती है 3 बातें। पहली, 6 कंपनी एलएलपी बनाई, सुभाष और रणवीर में से एक डायरेक्टर बना। दूसरी, मिलते जुलते नामों में राजस्थान के प्रोप्राइटर फर्म का पैसा जुटाया। तीसरी, 5 एलएलपी आरओसी को हिसाब देने में डिफॉल्टर हुई। ये लोग हैं, इन्होंने हजारों परिवारों को ठगा है, जिसमें रणवीर सिंह बिरजानिया पल्लावा का है, सुभाष बिरजानिया पल्लावा का है, बीरबल तेतरवाल गुना टू सीकर का है, सुधीश कुमार मील डूडवा सीकर का है, जसमत भाई मेर वालिंदा अहमदाबाद का है, गंबू भाई वालिंदा अहमदाबाद है, वीर भाई, रघु भाई परमार वालिंदा अहमदाबाद का है। नेक्सा ने 2.57 लाख की जमीन, 2,57,000 की जमीन 47 लाख में बेच 18 गुना रिटर्न कमाया। नेक्सा एवरग्रीन की बैलेंस शीट की पड़ताल में सामने आया कि कंपनी ने सिर्फ 1.04 करोड़ की जमीन खरीदी, 27 लाख रुपए जमीन डेवलपर्स पर खर्च कर दिए। 31 मार्च 2022 तक कंपनी के पास 1.2 करोड़ रुपए की जमीन का स्टॉक बचा। 2.57 लाख रुपए की जमीन 47 लाख में बेचना बताया, यानी नेक्सा एवरग्रीन ने इस सौदे में कंपनी ने 18 गुना रिटर्न मिला। हिसाब 31 मार्च 2022 की रिटर्न में दिए गए रिकॉर्ड के मुताबिक है। नेक्स्ट जेन 1.12 करोड़ की जमीन बेची, खर्च किए 1.40 करोड़ रुपए। नेक्स्ट जेन एवरग्रीन एनर्जी एलएलपी ने अहमदाबाद
आरओसी को 31 मार्च 2021 तक का ही हिसाब दिया है। 13 लाख की जमीन पहले से थी, 31 लाख रुपए की और खरीदी, 42 लाख रुपए की जमीन का स्टॉक बचा। सैलरी, होटल, ट्रेवलिंग, जमीन डेवलपमेंट आदि पर 1.40 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, जबकि जमीन सिर्फ 1.12 करोड़ रुपए की ही बेची। स्थायी संपत्ति सिर्फ 31,000 का कूलर है। 50,000 का निवेश पर 60 सप्ताह में हर मंगलवार को 1,300 रुपए लौटाकर विश्वास जीता और इस मामले में 100 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी है। अभी तक पुलिस को आरोपियों का सुराग नहीं लग सका है। roc.ahmedabad@mca.gov.in पर कर सकते हैं आप शिकायत। एफआईआर के अलावा कंपनी पर कार्रवाई करने के लिए आरओसी अहमदाबाद के रजिस्टर्ड को roc.ahmedabad@mca.gov.in पर आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी अहमदाबाद में रजिस्टर्ड है। इनकम टैक्स की जांच की कार्यवाही के लिए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर में भी आप शिकायत दे सकते हैं। कौन कौन सी कंपनियां बनी है देखो, नेक्स्ट जेन एवरग्रीन LLP, नेक्सा एवरग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, श्री श्रद्धा न्याय इंफ्रा LLP, क्रिस्टल बिल्डर एंड डेवलपमेंट्स LLP, नीम करोली बिल्डर्स डेवलपर LLP, केब्रिज बिल्डर्स LLP। ये कुल मिला के इतनी कंपनियां खोली थी इन लोगों ने और इनके माध्यम से इन लोगों ने ठगी की है। और ये भास्कर के न्यूज़पेपर में की न्यूज है आज की, संडे की। तो ये इसकी भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यदि आपको इसको भी पढ़ना हो। हालांकि मैंने पूरा पढ़ के आपको सुना दिया है, और भी कोई अपडेट और भी कुछ जानकारी होगी तो वीडियो के माध्यम से आपको जरूर दूंगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद।